Practical question based on classification of the item as operating activities, investing activities and financing activities. Practical question 1. आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, आइटम दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या है। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन करके आंसर लिखते जाइएगा, ये है ये है ये है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक साथ करता हूँ, उससे हमारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन यहाँ आएगा, फिर सॉल्यूशन में कॉपी करेंगे, और हमने इतना अच्छा से समझाया है कि आपसे गलती नहीं हो सकती। एनीवे, तो शुरू करते हैं ध्यान से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। अब ध्यान से, बैलेंस शीट यहाँ टॉप पे है, दिख रहे हैं आप, पूरा बैलेंस शीट यहाँ पे टॉप पे है, आपको दिखाते जाएंगे। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नंबर, ट्रांजैक्शन, आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, आंसर। मैं यहीं पे आंसर आपको बताते चला जाऊंगा। 1. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, बताइए ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा? तो ये फाइनेंसिंग होगा। कैसे पता लगा? देखिए यहां दिख रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या होगा, बताइए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट क्या होगा? क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी, बताइए, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग? मशीनरी का परचेज, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड क्या होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। सेल ऑफ कार इन कैश, कार को बेच दिया, कार को बेच दिया, देख रहे हैं आप, क्या होगा? कार बेचा, इन्वेस्टिंग। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या होगा, बताइए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से पैसा आया, क्या होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ये होगा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे? स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी? स्टेप बी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स क्या होगा? ऑपरेटिंग। कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स क्या होगा? ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेज ये क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? सो ये क्वेश्चन 1 था। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, स्टेट अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यार जी बोलो, गुड्स का परचेज, सैलरी का पेमेंट, बोनस, ग्रेचुइटी, सब क्या है? इज ऑलवेज ऑपरेटिंग। तो आंसर है, सॉल्यूशन, फॉलोइंग आर ऑलवेज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 1. गुड्स परचेज, 2. पेमेंट ऑफ सैलरीज, 3. बोनस, 4. ग्रेचुइटी। आंसर हो गया। हाँ, 4 नंबर के आंसर हो गए, 4 नंबर के आंसर हो गए। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, इसी क्लास में करते हैं, खत्म करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम ऐसे जाएंगे, बैलेंस शीट यहां टंगा हुआ देखते जाइए। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एंड आंसर। कैश प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, देखिए दिख रहा है आपको, कौन सा एक्टिविटीज है? इन्वेस्टिंग। कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कौन सा है?
ऑपरेटिंग, रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन, देखिए रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन, व्हाट, फाइनेंसिंग, डिवेंचर परचेस्ड, डिवेंचर परचेज, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का डिवेंचर खरीदा, दैट्स व्हाट, इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ द पेटेंट, फिक्स एसेट, दिस इज व्हाट, इन्वेस्टिंग। खत्म, 4 नंबर घर में आ गए, 4 नंबर घर में आ गए। ओके, एक और क्वेश्चन करते प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। ओके, state a transaction that is always classified as an investing activities along with the reason for such classification। रीजन तो पढ़ते हुए आ रहे हो यार, कुछ भी लिख दो। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, ध्यान से, पेमेंट टुवर्ड द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट as it is not purchased for the resale will be what, the fixed asset will be what, the investment or investing activities. Other can be land, building, plant and machinery, furniture for office use, goodwill, etc. 4 नंबर आ गए, है ना मजेदार। मैंने क्या कहा था, सोते समय भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर क्लासिफाइड और सोन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। क्वेश्चन है रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन, क्या होगा बताइए, फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर, क्या होगा, फाइनेंसिंग। मैंने जानबूझ के बैलेंस शीट को यहां रखा है क्योंकि दिल में बैठा के रखो, ये पूरा गाइड देगा, पूरा क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो बंधु। डिवेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी, डिवेंचर सब्सक्राइब बाय द कंपनी मतलब क्या है, इस कंपनी ने दूसरे कंपनी का डिवेंचर खरीदा है, तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कंपनी ने रिडीम किया, कौन सा होगा, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड, क्या होगा, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, क्या होगा, फाइनेंसिंग। इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, फाइनेंसिंग। अंडरस्टूड माई पॉइंट। इशू अ बोनस शेयर नॉट इन्फ्लुएंसिंग द कैश फ्लो, दैट्स ऑल। क्यों, बोनस शेयर में क्या होता है यार, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है बोनस रिजर्व देके, तो रिजर्व घट गया, शेयर बढ़ गया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर अकाउंट, कैश का कोई फर्क नहीं पड़े ना। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, करते हैं ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेरी गुड। कैश सेल्स क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश परचेज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रेंट पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ देखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कौन सा, स्टेप ए, बी और सी, स्टेप सी। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बैलेंस एट बैंक, वाह, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेल ऑफ मशीनरी बाय डीलर ऑफ ए मशीन, देखिए घुमा रहा है कि एक डीलर जो मशीन का डीलिंग करता है उसने अपने मशीन बेची है, यानी कि उसके लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। अगर यही मशीन डीलर एज एसेट यूज करता और फिर वो बेचता तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता। बट क्वेश्चन ने कह दिया कि सेल ऑफ मशीन बाय ए डीलर ऑफ ए मशीन। इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कौन से स्टेप ए, बी, सी, किसमें, बी, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। परचेज ऑफ मशीनरी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग। सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बोलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। परचेज ऑफ गुडविल,
investing. Short term deposit in bank. Short term deposit in bank. Cash and cash equivalent. क्योंकि bank balance is what? Cash and cash equivalent. Purchase of securities non marketable. क्या होगा? Investing. अगर ये marketable होता तो cash and cash equivalent पे आता. Cash received from debtors. Operating. मजा आ रहा है ना? ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है यार, क्या बात कर रहे हो? चलो 2 नंबर का, 2 नंबर भी तो गिफ्ट है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, आंसर, क्लासिफिकेशन, आंसर. मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Purchase of investment, investing activities. Cash received from trade receivable, operating activities. Buyback of equity share, financing activities. Repayment of the long-term loan, financing activities. Commission received, operating activities. Selling and distribution expenses, operating activities. Redemption of debenture, financing activities. Sale of marketable securities, cash and cash equivalent. Bank overdraft, cash credit, financing activities. बस यार 4 नंबर के क्वेश्चन, पता नहीं कैसे कैसे क्या समझ रखा है इन लोगों ने हमको यार. समझ देगा है. एक क्वेश्चन और करते हैं बाबू. एक क्वेश्चन एकदम क्लास रोकने का नहीं है, एकदम समझने का है. जिगर के पास, जिगर में, नैन के साम, नैनों में बसा के रखना है इसको. ये बैलेंस शीट देख रहे हो ना, इसी बैलेंस शीट की दुनिया से सारी दुनिया निकली हुई है. ये बाप है, सारे अकाउंट्स का बाप है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर 1. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 2. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 3. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 4. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज आंसर. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन है, कुछ भी सकते हो. 1. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कौन सा एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, मतलब डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टिंग. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. रेंट रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट कंपनी, उसका काम ही रेंट कमाना है, ऑपरेटिंग. Rent received by manufacturing company, investing. Interest paid on the debenture of the term loan, क्या होगा बताओ? Financing. Marketable securities, cash and cash equivalent. Proceed from the share issued, बोलो financing. Interest paid on the bank overdraft, financing. 4 नंबर आ गए. 4 नंबर आ गए. अच्छा बाबू एक सवाल हो, एक. हाँ बंद नहीं, क्लास बंद मत कर, एकदम नहीं, बंद नहीं, एकदम नहीं. हाँ एकदम. एक क्वेश्चन और, बस एक आखिरी, ये आखिरी है. इसके बाद कोई गुगली नहीं दूंगा, एकदम ही आखिरी खत्म करेंगे. ठीक है ना, आराम से चले. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर 1. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 2. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 3. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 4. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओके. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टिंग. Purchase of security of a company, investing. Brokerage paid for the above purchase, investing. अरे भैया इन्वेस्टमेंट के लिए थारे जो भी खर्चों लगेगा वही लगेगा ना. Sale of security of the company, investing. Dividend and interest received on the securities, investing. Dividend paid to the shareholders, बोलिए, financing. Interest paid on borrowing, financing. Loans and advance made, investing. Receipt of the loans and advance made, that's called what? Investing. Is it clear? Absolutely clear. है. एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, बस. अब आप बोलोगे कि सर ये गलत है, आप कराए जा रहे हो. अच्छा एक ही बार बोल देता हूं, बस एक ही बार बोल देता हूं, ठीक है ना. 2 क्वेश्चन और, सिर्फ दो बस. ठीक है, करे. हाँ नहीं, क्लास बंद मत करना. क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10. Classify the following transaction as operating activities for
non-financial enterprises. Purchasing of security of a company, investing. Brokerage paid to the above purchase, investing. Sale of securities of the company, investing. Dividend and interest received on securities, investing. Dividend paid to the shareholders, financing. Interest paid on the borrowing, financing. Loans and advances made, investing. Next question है practical question 11. State which of the following would result in the inflow, outflow, no flow of the cash and cash equivalent. Simple. Sale of fixed asset. Book value 50,000 at the loss of 5,000. तो इसे क्या होगा? Cash increased by 45,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा. बट ये इंपैक्ट पूछता है तो इंपैक्ट ही बताते हैं. Purchase of stock in trade for cash. Cash will decrease. कौन से हेड में जाएगा? Operating activities. Purchase of fixed asset against the issue of share. No impact. क्योंकि कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा. Cash received from the debtors 10,000 rupees. Cash increased और कौन से हेड? Operating activities. Cash deposited into bank. No impact on what? Cash. Because ये कैश रहता तो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता. बैंक में गया तो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा. कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. नो इम्पैक्ट. राइट. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. नो इम्पैक्ट. क्यों? क्योंकि पहले वो कैश इन बैंक था, अब कैश इन हैंड है. तो दोनों ही किस में आ रहे हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर. नो इम्पैक्ट. नो इम्पैक्ट. बोनस शेयर है. सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश एट ए पार. नो इम्पैक्ट. क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज गुड एज क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ₹25,000. देखो नो इम्पैक्ट. वाई? बिकॉज डिक्लेरेशन से कैश में फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि जब डिक्लेयर होगा तो बाद में जाकर के ये क्या होगा? अप्रूव होगा. मेंबर अप्रूव करते हैं एजीएम में. मेंबर अप्रूव करते हैं एजीएम में. तो सिर्फ डिक्लेरेशन विल नॉट होल्ड एनी वाटर. इट इज जस्ट इवेंट ऑन द पेपर. आपको बता देता हूं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. मान लो कि प्रीवियस ईयर लाइक 1920, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 से 2021 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया कि 20% ऐसे 25,000 रुपया दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा? नहीं. 31 मार्च 21 को अकाउंट क्लोज होगा तो ये क्लोजिंग का डेट है. ओके. 31 मार्च 21 से लेकर के 2 महीना उठा लो. अकाउंटेंट क्या करेगा? पूरा अकाउंट बनाएगा, इंपैक्ट करेगा, एडजस्टमेंट एंट्री मारेगा. इसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करेगा कहाँ है, कैसे है, क्या एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है. वो इंडिया यू नो ना, आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग. राइट. उसके बाद ये अकाउंट फिर से अकाउंटेंट के पास आएगा. फिर इस बैलेंस शीट को, इस अकाउंट को अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे देगा. किसको दे देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट को. चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका ऑडिट करेगा. ऑडिट करके जितने एडजस्टमेंट करवाना होगा, गलतियां सुधारवाना होगा, सुधारेगा. फिर ये बोर्ड के पास जाएगा. फिर इस टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना लगेगा. उसके बाद मतलब हर स्टेज पे 1-1.5 महीना लगेगा. राइट. तो उसके बाद क्या होगा कि फिर से जब बोर्ड के पास आएगा तो बोर्ड ऑडिटर साइन करके, ऑडिटर चेक करके फिर दे देगा बोर्ड को. बोर्ड फिर उसके ऊपर नोटिस बनाएगा सारे मेंबर्स को बुलाने के लिए एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में. ये जो डिविडेंड अप्रूव होता है एनुअल जनरल मीटिंग में होता है. ये जो डिविडेंड अप्रूव होता है एनुअल जनरल मीटिंग में होता है. तो जब तक वहां अप्रूव ना हो जाए ये पेबल नहीं है. ये एक कंटिंजेंट करके नोट में दिखाया जाता है. अकाउंट्स में इसको कोई लेनो देनो नहीं है. बात समझ में आई? जब मैं आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा तो फिर से इसको अच्छा से समझाऊंगा. ठीक है. आ गया तो आ गया, वरना कोई बात नहीं. आगे, राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. नो इम्पैक्ट ऑन कैश, बट ये ऑपरेटिंग पे जाएगा. डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. यस, कैश विल गो डाउन बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट. सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट नो इम्पैक्ट ऑन एट ऑल, बिकॉज सेल होके कैश में आ गया. पहले करंट इन्वेस्टमेंट था तो पहले भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, अभी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट. यस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हैज इंक्रीज्ड. यानी कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा है, मतलब बोरोइंग बढ़ गया है. डिक्रीज इन कैश क्रेडिट. यस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हैज बीन डिक्रीज्ड. दैट्स इट.
सो इस क्लास में हमने आइटम आइडेंटिफिकेशन के सारे क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों मजा आया तो थैंक यू बोलिएगा एनी टाइम क्लास को एंड कंसेप्ट को, इनके इन्वेस्टर्स को दुआएं दीजिएगा इनके लिए कि हम हिम्मत कर पाए। थैंक यू वेरी मच।